सो टुडेस टॉपिक इज नेक्स्ट इज इन आईटी सेक्शन, कंप्यूटर वाला जो हम सेक्शन डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर आता है टॉपिक माइक्रो कंप्यूटर्स। ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स होती है जो कि हमें पता हो, फिर उससे फिर हम आगे उसको लेके चलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी है, माइक्रो है, मिनी फ्रेम है और सुपर कंप्यूटर्स हैं। ये कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं ओवरऑल, बाकी हमने बेसिक्स वगैरह तो पढ़ लिए हैं। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर की आपने डेफिनेशन लिखनी है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट, लीस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट यूज्ड टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर्स, ठीक है। दे हैव स्मॉल मेमोरी, लेस प्रोसेसिंग पावर एंड आर फिजिकली स्मॉलर एंड परमिट फ्यूअर peripherals compared to the super and mainframe computer। ओवरऑल मेमोरी भी लेस होती है और प्रोसेसिंग पावर भी कम होती है, फिजिकली स्मॉलर होते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन होते छोटे हैं, ठीक है। आप इनको पीसीज भी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, जो हम लोग के पास यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन द पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन कौन से होता है? विंडोज हो सकता है, मैक हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, iOS और एंड्रॉइड वगैरह हो सकता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। माइक्रो कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल्स में आ गया डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है, सेपरेट कंप्यूटर, सिस्टमैटिक यूनिट, मॉनिटर, तो हमें पता है यहाँ सारी चीज़ें, लेकिन चूंकि अब इस तरीके से लैबोरेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इस तरह करेंगे तो बहुत अच्छा सा लगेगा। देखते साथ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, नजर आ जाएगा कि यार इसने सही लिखा हुआ है। मोबाइल कंप्यूटर्स भी आते हैं, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स वगैरह, ये भी इसी के अंदर आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर। और वेरेबल कंप्यूटर जो कि हम स्मार्ट वॉचेज ये जो हम पहनते हैं अपने हाथ में, वेरेबल जो होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मिनी कंप्यूटर्स। अच्छा, मिनी कंप्यूटर्स का थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है, लेकिन वो भी बाकी वालों से कम होता है। मिनी कंप्यूटर्स क्या है डेफिनेशन? दे आर जनरल पर्पस डिवाइसेस विदाउट द मोमेंटल एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द लार्जेस्ट सिस्टम, ठीक है। जनरल पर्पस डिवाइसेस होती है, लेकिन बहुत ज्यादा इसके अंदर लार्जेस्ट सिस्टम को एबिलिटी नहीं होती इसको सस्टेन करने की। देयर साइज एंड प्रोसेसिंग पावर इज बिलो टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, बट अबव कैपेबिलिटीज ऑफ द पीसी। सिंपल यार, मेन फ्रेम से नीचे होते हैं, पीसी से ऊपर आती है इनकी प्रोसेसिंग पावर जो होती है। मिड साइज कंप्यूटर होते हैं, कैपेबल ऑफ द सपोर्टिंग 4 से 200 यूजर साइमल्टेनियसली। ये इंपॉर्टेंट है कि 4 से 200 यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। यूजेस हम देखते हैं, हमें समझ आ जाएगा। स्विच बोर्ड कंट्रोल के अंदर हम इसको यूज करते हैं। डेडिकेटेड एप्लीकेशन फॉर द ग्राफिक्स इन द कंप्यूटर डिवाइसेस, टाइम शेयरिंग टू अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू इंटरैक्ट, ये सारे इसके यूजेस हैं। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग एंड द कंट्रोल ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। एग्जांपल हैं इसकी, कौन कौन से नाम है? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, T1900, K202 हो गया, माइक्रो VX2, ये इसके नेम्स हैं। ये जो आपके माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो हमने पढ़ लिए, पीसीज वगैरह, मिनी हमने देख ली जो इसका एडवांस वर्जन होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे थोड़ा सा लार्ज साइज के हो जाते हैं, ठीक है, लार्ज साइज कंप्यूटर होते हैं। डेफिनेशन के अंदर ये आता है कि दे आर इक्वली पावरफुल बट फॉल शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटेशनल एबिलिटी, इनकी कम होती है, ठीक है। कंप्यूटेशनल एबिलिटी सुपर कंप्यूटर से थोड़ी कम होती है। सुपर कंप्यूटर तो बहुत एक्सेप्शनल है, वो तो दुनिया के पास ही थोड़े से हैं, एक दो कंट्रीज के पास ही हैं, तो वो बिल्कुल बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीज होती है, सही है। दे आर बिग फाइल सर्वर्स, लाइक बिग फाइल सर्वर्स enabling multiple users from nearby and remote locations to access resources at the same time, ठीक है। ये क्या करते हैं? इनेबलिंग मल्टीपल यूजर्स को एक साथ इनेबल करते हैं। बिग फाइल सर्वर्स होती है और रिमोट लोकेशन पे वर्किंग करते हैं, एक्सेस रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। हम आगे देखते हैं ना किस तरीके से काम आते हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दे कैन हैंडल मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा गोइंग इन एंड आउट ऑफ द साइमल्टेनियसली। एक साथ जो बिजनेस के अंदर डेटा इन एंड आउट हो रहा होता है ना यार, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डेटा होता है, वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो फिर वो आम डिवाइसेस का काम नहीं, वो फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं वहाँ पे। जैसे कि परफॉर्मिंग एटीएम मशीन्स, कैश विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट। ऑब्वियस आप खुद सोचिए आपकी कितना बड़ा इसकी ट्रांजेक्शंस का सिस्टम होता है एटीएम के अंदर, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, क्रेडिट कार्ड्स और पता नहीं क्या कुछ नहीं होता, तो वो सारी चीजें फंक्शंस आप मेन फ्रेम कंप्यूटर से परफॉर्मेंस को हैंडल करता है वो। बिजनेस ट्रांजैक्शंस विद द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, ऑब्वियसली प्रीपेड कार्ड जो होते हैं वो सारे हैंडल करता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस बहुत हैवी सिस्टम होता है, तो वो इस तरीके से हैंडल होता है। क्लाउड स्टोरेज जो है वो कैसे, इतनी बड़ी क्लाउड स्टोरेज को स्टोर करना भी सारा काम जो है ना वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का है। अब जैसे पेशेंट्स का रिकॉर्ड वगैरह होते हैं, हैंडलिंग करते हैं मेजर हॉस्पिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं। पता नहीं कितने कितने लोग आते हैं, हमें आपको हमेशा का डेटा सेव करना होता है लोगों का वहाँ पे। नेक्स्ट है मेकिंग रिजर्वेशन एंड द ट्रैवल शेड्यूल फॉर द एयरलाइन कंपनीज। ओवरऑल एयरलाइन कंपनीज का जो पूरा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, कौन करवा रहा है बुकिंग, कौन नहीं करवा रहा, तो ये बड़े लेवल की जो गेम है ना सारी इसमें मेन फ्रेम में होती है। इसकी प्राइस आप खुद अंदाजा लगा लें। द प्राइस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर स्पेशली फ्रॉम द IBM का जो होता है ना, स्टार्ट्स एट 15,000 जो है ना आपके उसका है डॉलर का, कैन गो अप टू द 1 मिलियन तक हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? सिस्टम Z9, Fujitsu, ICL और हिटाची का Z800, ठीक है। तो ये तो हो गए मेन फ्रेम। लास्ट है फिर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो उसकी सबसे सुपर एक्सट्रीम जो फॉर्म है ना कंप्यूटर्स की, मोस्ट पावरफुल है, ठीक है। इन स्पीड एंड एक्यूरेसी में तो ये मतलब इससे अभी तक आगे कोई भी नहीं है। दीज
these are the types of computer used in solving कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस को सॉल्व करनी होती हैं, ठीक है, एज अ वेदर फोरकास्ट वगैरह, ये जो बहुत हाई लेवल की एक्टिविटीज़ होती है ना, वो सारी परफॉर्म करने के लिए आपको सुपर कंप्यूटर यूज होता है. दे आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रिलियंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के अंदर ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है. कैलकुलेटेड इन द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस एंड FLPO FLOPOs PS कहते हैं इसको, ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन इन अ सुपर कंप्यूटर वेरी डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर, जनरली लाइनक्स लेवल सबसे अच्छा होता है, ठीक है. इसका तो इतना 2 लाख से लेकर इतना 100 मिलियन तक जा सकता है, इतनी ज़्यादा इसकी वर्थ होती है, इसकी प्राइस होती है, ठीक है. यूजेस देख लेते हैं. इन फील्ड ऑफ साइंस के अंदर हम यूज़ करते हैं रिसर्च वगैरह, रिसर्च वर्क जो होता है, मॉडल प्रोग्राम्स और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो सारी प्रोटीन ह्यूमन जो भी आप बायोलॉजिकल फंक्शन जो भी कर होते हैं वो सारी इसके अंदर आती है. मिलिट्री यूज़ के लिए होता है ये, टू टेस्ट न्यू एयरक्राफ्ट एंड ये सारी चीज़ें आप इसमें मिलिट्री यूज़ के लिए हैवी बहुत से फंक्शन होता है. इंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है, टू हेल्प ऑनलाइन गेमिंग वगैरह जो भी है वो इस पे होती है. मेट्रोलॉजिस्ट के लिए वही जैसे वेदर फोरकास्ट होता है. एग्जांपल डीप ब्लू एंड वॉटसन वगैरह इसके एग्जांपल्स में आते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये जो आपकी हमने पढ़ ली, यहाँ पे क्या पढ़ लिया, वी हैव डिस्कस्ड द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स. थैंक यू.